तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड के बारे में बातचीत करेंगे। ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिनका अकाउंटिंग एग्जैक्टली सेम है, नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर है, और शायद यही कारण है कि हम लोग कभी इस दोनों वर्ड के बीच के डिफरेंस को समझने का कोशिश नहीं करते। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंस को समझेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। विद दैट नोट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग इंश्योरेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इंश्योरेंस एक रिस्क मिटिगेटिंग टूल है जिसको यूज करके हम लोग हमारे फ्यूचर में होने वाले प्रोबेबल लॉसेस को मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि एक बंदा है जिनका एक बड़ा वेयरहाउस है और वहां लाखों करोड़ों का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब इस बंदे को डर है कि कहीं आग लगने के कारण इनका ये स्टॉक खराब ना हो जाए, इन स्टॉक जल ना जाए। ये पहुंचते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास। एग्जाम्पल के तौर पे आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ले सकते हैं, LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वो जो ऐड आप लोग देखते हैं। सेम इंश्योरेंस कंपनी के पास ये पहुंचते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे पास 2 करोड़ रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है और हम लोगों को इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी वाला बोलता है कि बॉस देखिए, हम आपको इंश्योरेंस तो दे देंगे, लेकिन आपको 1,20,000 रुपीज का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वो बंदा बोलता है ठीक है, आई एम रेडी टू पे द इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, अब देखिए, इंश्योरेंस जनरली 1 साल के लिए लिया जाता है। जनरली इंश्योरेंस का टेन्योर 1 साल का होता है। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अगर जो चीज 1 साल के लिए लिया जाए हम लोग उस आइटम को ईयर की स्टार्टिंग में परचेस करें। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग उसको 1 अप्रैल को परचेस करें। ये बंदा 1 जुलाई को ये इंश्योरेंस परचेस करते हैं। अब क्योंकि इंश्योरेंस 1 साल का है तो इसका एक्सपायरी आएगा 30 जून ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगले साल से एक दिन आप कम कर दो, 1 जुलाई को उन्होंने इंश्योरेंस लिया तो इसका पॉलिसी एक्सपायर होगा 30 जून को। ठीक है, क्योंकि ये 1 साल का इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक बात हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इस पूरे इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको इस साल के बाद भी मिलने वाले, क्योंकि हमारा ये साल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। मतलब इस इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर के 3 महीने तक भी मिलने वाले हैं। मतलब नेक्स्ट ईयर के अप्रैल, मई, जून, इन 3 मंथ्स में भी आप इस इंश्योरेंस का बेनिफिट लेने वाले हो। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं अनएक्सपायर्ड। बात समझिएगा मेरा, ये जो 1,20,000 का इंश्योरेंस है, 1,20,000 जो इन्होंने प्रीमियम पे किया, ये पूरा इस साल का खर्चा नहीं है। इस साल का खर्चा कितना है? इस साल का खर्चा केवल 9 मंथ्स का है। तो ये इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये सबसे पहले देखेंगे कि हमारा इंश्योरेंस का एक्सपेंस कितना है। क्योंकि 1,20,000 पूरे साल का है, यानी 12 मंथ्स का है, तो ये कैलकुलेट करेंगे कि मेरे 9 महीने का, इस ईयर का खर्चा कितना है, विच इज 1,20,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। बेसिकली इसको 9:3 के रेशियो में स्प्लिट कर देंगे। मतलब मेरा इस साल का खर्चा कितना है? 90,000 रुपीज का। और क्योंकि ये अगले साल भी एक्सटेंड हो रहा है तो ये कोशिश करेंगे ये फाइंड आउट करने का कि मैंने ऑलरेडी एडवांस में कितना पैसा दे दिया, विच इज 1,20,000 इंटू 3/12, अगले 3 महीने का, जो ईयर के बाद 3 मंथ्स कंटिन्यू हो रहे हैं, विच कम्स टू अराउंड 30,000। अब इस कॉन्सेप्ट को, ये जो इन्होंने 30,000 रुपए का प्रीमियम पहले दे दिया है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। क्योंकि ये पॉलिसी रनिंग है, और इसका बेनिफिट हम लोगों को अगले साल भी मिलने वाला है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। इनका इंश्योरेंस का करंट ईयर का खर्चा है 90,000 का, और इनका अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है 30,000 रुपीज। अब आप सोच के देखिए कि क्या इनको इस आइटम से, इस पेमेंट से अगले साल बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज यस। और जिस आइटम से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला होता है, उस आइटम को हम लोग असेट बोलते हैं। तो ये जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, ये इनके लिए असेट बन जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं प्रीपेड क्या होता है। मान लीजिए 1 जुलाई को जब ये इंश्योरेंस कंपनी के पास गए थे पहले बोलने के लिए कि हमारा 2 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है और हमको इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी वाला इनको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचने का कोशिश करता है। इंश्योरेंस कंपनी वाला बोलता है कि देखिए बॉस, आप एक काम करिए ना, एक साथ में 2 साल का इंश्योरेंस ले लीजिए। जो करंट ईयर का इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम हम आपसे 1,20,000 चार्ज करेंगे, और जो उसके बाद वाले पीरियड का इंश्योरेंस है, जो उसके और एक अगले साल का इंश्योरेंस है, उसका हम लोग आपसे केवल 1,10,000 रुपीज चार्ज करेंगे। मतलब हम आपको आपके प्रीमियम पे 10,000 का डिस्काउंट देंगे। और यहाँ ये बंदा पिघल गया, ये बोले कि ठीक है, आप एक काम करिए ना, मेरे को एक साथ में 2 साल का इंश्योरेंस दे दीजिए। अब आप एक बात समझ के देखिए, जो पैसा इन्होंने उस पीरियड का दिया है जो अभी तक आया ही नहीं है, इन्होंने ये इंश्योरेंस कब से लिया है?
1 जुलाई जो सेकेंड इंश्योरेंस है, इन्होंने 1 जुलाई 2022 से अगले साल 30 जून 2023 के लिए दिया है, मतलब अगले साल के लिए दिया है। इस पेमेंट को हम लोग बोलेंगे कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे कि ये प्रीपेड है, क्योंकि उस पीरियड को परटेन करता है जो अभी तक आया ही नहीं है, अगले साल का इन्होंने पे किया। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड के बीच में। अब देखिए, जो इन्होंने ये वाला पेमेंट किया 1,10,000 रुपीज का पेमेंट इन्होंने आज ही कर दिया, आज ये आइटम इनके लिए असेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी ऐसा आइटम है जिसका बेनिफिट इनको फ्यूचर में मिलने वाला होता है। कोई भी आइटम जिसको हम आज पे करते हैं और बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता है, उस आइटम को हम लोग असेट बोलते हैं। अब इसकी अकाउंटिंग को समझते हैं। ये दोनों ही आइटम, चाहे वो प्रीपेड हो चाहे वो अनएक्सपायर्ड हो, इस दोनों को हम लोग असेट बोलते हैं। और असेट क्योंकि बैलेंस शीट में जाते हैं, तो ये दोनों आइटम आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में चला जाएगा। सिमिलरली इस दोनों आइटम को हम लोग एक्सपेंस रिडक्शन बोलते हैं। ये दोनों आइटम हमारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं। अगर हम इसका कैलकुलेशन आपको समझाए तो देखिए, इन्होंने पेमेंट कितना किया, एक इंश्योरेंस का इन्होंने 1,20,000 पे किया और एक इंश्योरेंस का 1,10,000 पे किया। मतलब आप बोल सकते हो इन्होंने टोटल में 2,30,000 का पेमेंट किया है। लेकिन क्या 230 हमारा इस साल का खर्चा है? द आंसर इज नो। हमारा एक्सपेंस कितना है? हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग यहां पे लेस कर देंगे इस साल का जो अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड कितना था जो हम लोगों ने नीचे कैलकुलेट किया था? 30,000। क्योंकि हमारा इस साल का खर्चा नहीं, हम लोग 30,000 रुपीज को माइनस कर देंगे। और हम लोग यहाँ पे प्रीपेड भी माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा अभी का खर्चा नहीं है। 1,10,000, मतलब जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको एग्जैक्टली यही फिगर मिलेगा 90,000 रुपीज का। ये हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ये सेम ट्रीटमेंट हम लोग फाइनल अकाउंट्स में यूज करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।